पंचभरत पंच ऐरावत क्षेत्रस्थ भूत भविष्य वर्तमान 30-24 तीर्थंकरेभ्यो नमो श्रीमंदिरादि विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ऋषभादि महावीर पर्यंत 1452 गणधर देवेभ्यो नमो नमः। 64 रुद्धिधारी मुनीश्वराय नमो अंतःकृत केवली मुनीश्वराय नमो नमः। प्रत्येक तीर्थंकर के समय होने वाले दश दश घोरोपसर्ग विजयी मुनीश्वराय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव मूल नायक बरेली के बड़े बाबा अरिष्ट निवारक अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु भगवान की भद्रगिरी के बड़े बाबा विश्व स्वरूप से कार्य आदि वीरेश्वर भगवान की शासन नायक अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु महावीर भगवान की 24 भगवान की सिद्धांत शास्त्र की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य कुंद कुंद देव की मुनि कुल पितामहाचार्य चकोटि पत्नी शतमा प्रथमाचार्य गुरुनाम गुरु श्रवण ज्योति आचार्य प्रभु श्री शांति सागर मुनि महाराज की श्रद्धा गुरु संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की दीक्षा ध्यान के समाधि सम्राट परम धर्म मुनि महाराज की तीन कम नकोट मुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भारतीय संस्कृति की मानवतावाद धर्म की वंदे वंदे परम पूज्य शिवाचार्य कुलभूषण जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। अद्यवा शतके दिदे वर्षाणां वापगच्छतु वपुरे तन्न पंतानं त्यजन्ति सुदियो जनाः। हे भवि जीवात्माओं, अनादिकाल से हाजीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अगर इस पंच संसार से मुक्त होना है तो व्यवहार में
पंच परमेष्टि की शरण जाना अत्यावश्यक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इसको पंच परावर्तन कहा है। पंच परावर्तन से मुक्त होकर अगर हमको पंचम गति को प्राप्त करना है तो 5 अनुव्रत और 5 महाव्रत के द्वारा पंच परमेष्टि पद स्वीकार करो, हमारे आत्मा को परमात्मा हम बना सकते हैं। अनादिकाल से अब तक, अब से अनंत अनंत काल तक किसी ने भगवान हुआ, हो रहा है और होगा। और भक्त बने बिना भगवान कभी नहीं बन सकता। अभी अध्यक्ष महोदय और बरेली समाज के प्रमुख श्रावक जन आके निवेदन भी किया और साथ साथ महिला मंडल भी आके श्रीफल अर्पण किए और छोटा नन्ना नन्ना एक बच्चा एक बच्ची भी आके श्रीफल अर्पण किए। गुरुदेव, हमारे गांव में नवोकर 35 की आराधना आपके सानिध्य में हो, मंगल भाव करके मुझे तो आनंद आ रहा है। मैं सुना था दक्षिण में 20 साल हम इस संयम पथ पर निकाला है। 2000 में अप्रैल 9 को हमारा दीक्षा हुआ है। इस 20 साल से हम सुनते थे, गुरु के मुखारविंद से भी सुना है और आगम में भी पढ़ा है। जो वर्तमान काल में सुमेरु चंद्र दिवाकर ने जो लिखा है चारित्र चक्रवर्ती, उस ग्रंथ में एमपी में जो जो घटना घटी वो सब लिखे हुए हैं। और एक महान संत हुए इस धरती पर, उसका जीवन चरित्र में भी एमपी यूपी का नाम आता है। पूज्य शांति सागर गुरुदेव से आगे एक महान संत बने इस दुनिया में। उनको ज्यादा लोग नहीं जानते, परंतु जो शांति सागर जी बने उनकी कृपा से बने। देवेंद्र गिट्टी भट्टारक नहीं, देवप्पा स्वामी ना। इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको, मुझे लग रहा है आपको याद भी नहीं। हाँ जी, बताने के बाद आपको याद आएंगे। हम जो जीवन में धर्म अपनाया, कुछ गुरुदेव मावल गुरु की कृपा मुझे जो मिले, उसी निमित्त से हमने इतने जैन धर्म को हमारे अंदर में रख लिया। अगर इस दुनिया से मुक्ति पाना है तो जिन धर्म के बिना अनादिकाल से अब तक, अब से अनंत अनंत काल तक कोई मोक्ष नहीं गए। एकमात्र वर्ल्ड में विश्व में धर्म है, आत्मा को परमात्मा बनने वाले जैन धर्म ही है। अन्य कौन से धर्म में आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता? क्यों? नको मोक्ष, जब तक हम निर्वाण नहीं बन सकते तब तक मोक्ष पद कभी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए जो जैन आगम का ज्ञाता, जो जैन आगम के वक्ता और चर्चा के साथ निभा रहे थे, ये मेरा तो परम सौभाग्य है। आप बोल रहे थे दक्षिण वाले गुरुदेव आचार्य भगवान है, आचार्य भगवान विद्यासागर भी दक्षिण वाले हैं। एक दक्षिण वाले आचार्य दूसरे दक्षिण वाले आचार्य को पिंजी अगर दुनिया में कोई दिया तो वो संत श्रवण आचार्य गुरुदेव का नाम ही रहेगा। हम सदैव में पढ़े भी हैं, ऐसे घटना एक बार घड़ी थी, मुझे याद आ रहे हैं, ऐसे सब याद आ रहे हैं, इतने आनंद भी हो रहे हैं। बहुत करने का है परंतु शब्द कम पढ़ रहे हैं। मेरा भाषा का भी प्रॉब्लम है। मेरा तो भाषा मातृभाषा कन्नड़ है, हिंदी तो उतना नहीं बोल सकता। जो बोल रहा हूं ये मेरा नहीं, आचार्य गुरुदेव का कृपा से ही मैं बोल रहा हूं।
मुझे उतना सामर्थ्य नहीं है, परंतु गुरु जो काम करते हैं, गुरु जो शिष्यों से कराते हैं, और प्रभु भी नहीं कर सकते ऐसे काम दुनिया में घटित हो सकते। आप सभी आचार्य शांति सागर गुरुदेव को जानते हैं। आचार्य शांति सागर गुरुदेव ऐसे आचार्य बने, आप उनको बोलते हैं गुरु नाम, गुरु भी बोलते हैं। आचार्य शांति सागर तो 20वीं सदी में प्रथमाचार्य बने हैं। हम सभी वो मानते भी हैं। जो मानते हैं हाथ उठा के बता, हम नहीं मानते शांति सागर जी को प्रथमाचार्य। नहीं, समान वो समाज भारत क्यों? आचार्य शांति सागर से पूर्व भी अनेक आचार्य भगवान इस धरती पर हुए हैं। दर्शनाचार्य, पुष्पदंत, भूतवली, कुंद महास्वामी, समंतभद्र, महान आचार्य हैं, परंतु आचार्य शांति सागर जी को प्रथमाचार्य बोलते हैं। कारण ये चिंतन करने का विषय है। जब मुनि धर्म खंडित हुआ था, उस समय उन्हें इतने प्रयास किया, इतने उपसर्ग सहन किया, इतने कष्ट सहन किए उनके जीवन में। कैसे 24 तीर्थंकरों ने पार्श्वनाथ भगवान को तीर्थंकर शिरोमणि गौरवोपसर्ग विजय बोलते हैं, ऐसे पंचम काल में आचार्य शांति सागर तो आचार्य शिरोमणि बने हैं। ऐसे महान उपकार हम पर के हैं, समाज पर के हैं। अगर शांति सागर इस धरती पर नहीं होगा तो आज हम दिगंबर को नहीं देखते थे। स्वाभिमान से हम कहते हैं हम दिगंबर जैन हैं। अब दिगंबर नहीं दिगंबर, परंतु वृक्षस्थल पर हाथ रख के बोलते हम दिगंबर जैन हैं। क्यों? हमारा गुरु दिगंबर हैं। गुरु इसीलिए कहा है, जिस समाज में गुरु नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, वो समाज जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, वो जीव जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए योगा सिंह कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। रावण और राम तो तत्व मोक्षगामी बनकर मोक्ष गए। रावण के पास सब कुछ थे, परंतु रावण नरक गए। कारण जानते हैं आप? दोनों भक्ति किया, रावण भी भक्ति किया, राम भी भक्ति किया। राम से भी ज्यादा रावण ने भक्ति किए हैं। राम से भी ज्यादा रावण ने भक्ति किए हैं। रावण ऐसे भक्ति किए, ऐसे भक्ति किए, ऐसे भक्ति वो षोडश का नाम है। आप बोलते हैं अरहत भक्ति भावना। अरहत भक्ति भावना इतनी विशुद्धि में रावण ने किया, उसका फल स्वरूप 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ जो पुण्य प्रकृति है तीर्थंकरत्व, और रावण ने प्राप्त कर लिया। ऐसे भगवान का भक्ति किए। सोचो, रावण जैसा महापापी भी तीर्थंकर बन सकता है। किसके आधार पर? भक्ति के आधार पर। सुनो बेटो, क्या है चीज? भक्ति बेकार मत समझो। भक्ति भक्ति को भगवान बना देता है। इसलिए क्या है, स्वाति बूंद सीप में मोती बन जाता है। पारस मणि लोहों को स्वर्ण बना देती है। पारस मणि लोहों को स्वर्ण बना देती हैं। स्वाति बूंद सीप में मोती बन जाते हैं। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना। भक्ति पद से भगवान बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। अगर हमको भगवान बनना है तो पहला भक्त तो बनो। भक्त बने बिना कभी भगवान नहीं बन सकते बंधु। भक्त बनना तो वीतराग देव मां जिनवानी मैया निग्रंथ गुरु की आराधना व्यवहार रत्नत्रय के लिए निमित्त है। इसलिए कल प्रवचन में चर्चा शुरू थे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है दर्शन पाठ में, जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति सदास्तु में सम्यक्त में संसार वारणम
लोहा आप फ्रिज में रखे तो भी क्या होता है, लोहे क्या वो गंजता ही है, क्या बोलते हैं उसको, जंग आते हैं उसको। अगर लोहे को फ्रिज में रखने के बाद भी उसको क्या आता है, नियम से जंग आता है। अगर सोने को नाली में फेंक दिया तो भी 100 साल के बाद भी, सहस्र साल के बाद भी सोना क्या होगा, नियम से सोना ही होगा। और कहा नाली से निकाल के बाद थोड़ा पानी डाल दिया तो झगमगाने लगा, है ना। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा है, क्या कहा है, नरक बुरा नहीं है, स्वर्ग अच्छा नहीं है, नमोत्तर आराधन में सब आए हैं, क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग अच्छा नहीं है, नरक बुरा नहीं है, बुरा है तो विद्या तो है और अच्छा है तो सम्यक तो है, सम्यक के साथ हम नरक जाने को भी तैयार हैं। क्या है, सम्यक के साथ हम नरक को जाना भी तैयार हैं। भविष्य काल में जो प्रथम तीर्थंकर बनेगा वो किधर है बाबा, नो भाई बोलो, बरेली वालों बताओ किधर है, बरेली में है ना, किधर है, नरक में। वाह, तीर्थंकर बनने वाला आत्मा नरक में भी सुखी है। सुनो, इसलिए आगम में कहा है, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर भी कहा है, सम्यक की चीज क्या है, सम्यक की महिमा क्या है। इस मनुष्य पर्याय में आप आए हैं, एक बार ऐसे पुण्य काम करो, अच्छे साथे पुण्य का बंद कर लो, ये पुण्य आपको अरिहंत पद तक ले जाएगा। ऐसे पुण्य काम करो, ऐसे व्यवहार में ऐसे भी करता आते हैं। अभी सोनगढ़ वाले बोल रहे हैं पुण्य भी संसार का कारण है। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, बहुत ज्ञानी हो गए वो, बहुत हमारे से भी, आचार्य भगवत से भी वो ज्ञानी बन गए। क्या बोल रहे हैं, पुण्य भी संसार का कारण है। सुनो, व्यवहार और निश्चय समझना चाहिए पहला। जब तक हमको व्यवहार और निश्चय नहीं समझेंगे तब तक आत्मा का कल्याण कभी नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव महाबल महाराज जी प्रत्येक प्रवचन में मंगलाचर रूप में बोलते थे। हम आचार्य के पास जब थे अभी वो याद कर ले आता, अंत्य मंगल और आदि मंगल क्या बोलते थे। गुरुदेव सुनते सुनते आनंद ले रहे थे, बचपन में जो सुना सब याद आ रहे थे 55 साल के बाद भी। परम परं ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाशा सुरर मुकुट मणि रंजित चरणाब्ज शरणागु प्रथम जिनीशा सिद्धर सतत विशुद्धर बोध समृद्धर नेनेदो नानीग सिद्धर सदोलो लोहवन्नद्दी दंतात्म सिद्धिय बड़ेवे निन्नेनो शारदे सकल जीविಗಳ ರಕ್ಷಿಪಳೆಂದು ಸೇರಿದೆ ನಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಚಾರುಮತಿಯ ನಿಟ್ಟು ಸಲಹು ಎನ್ನನು ಶ್ರುತ ವಾರಿಧಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಶ್ಚಯ ವರಿದು ತಮ್ಮಾತ್ಮ ತತ್ವವ ನಂಬಿ ನಿಜವ ಸಾಧಿಸುವ ನವಕೋಟಿ ಮುನಿಗಳು ಮೂವರಿಲ್ಲಣಗುಂಟು ರವರಡಿಗಳಿಗರ ಗುವೆನು। क्या चीज है मंगलाचरण? विद्यासागर बनने के लिए भले श्रीमती माता उनको जन्म दिया, परंतु और जन्मे जीव को संस्कार करने का काम कुछ महाबल गुरुदेव
गुरुदेव ने किया है, हमें हम नहीं भूल सकते। आचार्य भगवान का वैराग्य गुरु, प्रथम गुरु तो महावर महाराज रहे और दीक्षा याचना के लिए कुछ महावर गुरु के पास ही विद्याधर गए थे, परंतु महावर महाराज पद से, ख्याति से, पूजा से कायम दूर रहे। आचार्य पदवी नहीं स्वीकार उन्होंने, महान तपस्वी थे। मुझे ऐसे दुख भी लगते हैं, शांति सागर जी के काल में हम नहीं जन्म ले पाए, परंतु ऐसे आनंद भी आते हैं। शांति सागर को नहीं देखा, परंतु पूज्य महावर गुरु को देखा, उनके समाधि में हम सब के पास रहकर भी आत्मा का सृजन किया, यो भी हमारा परम सौभाग्य है। आपको मालूम नहीं, आचार्य भगवान स्वयं कहे थे, गुरुदेव आप आज्ञा की तो मैं आपके संलेखना के लिए दक्षिण आऊंगा। अच्छा, हाँ, ऐसे घटना घड़ी है। पूज्य गुरुदेव श्रद्धा गुरु संस्कृत में आचार्य श्री विद्यासागर जी ने महावर गुरु जी को कहा था, गुरुदेव आप अगर आज्ञा दी तो मैं आपके समाधि के लिए संलेखना के लिए दक्षिण आऊंगा। पर पूज्य गुरुदेव ने ऐसे संदेश भेजा, नहीं मेरे लिए इतने दूर से आप मत जाओ, मैं इधर ही मेरा समाधि लूंगा। स्वयं उन्होंने मना किया, नहीं तो आचार्य बाबू से निमित्त से उस समय ही दक्षिण आते थे। मेरा तो सौभाग्य देखो, उनका उम्र क्या है, मेरा उम्र क्या है। आचार्य भगवान का 75 साल हो गए, 75 साल, मेरा तो 42 है, 82। परंतु देखो, जो महावर गुरु के पास विद्यालय में दीक्षा याचना के लिए गए थे, वैराग्य गुरु मानते हैं, वही महावर महाराज मेरा भी वैराग्य गुरु बने, ये वो वाक्य है। मैं तो था बकरी जैसे मेरा जीवन था, परंतु पूज्य गुरुदेव महावर गुरु जी का जब दर्शन मिले उस समय मुझे ज्ञात हो गए। गुरुदेव ने मुझे कहा, आप बकरी नहीं, आप शेर हैं, शेर जैसे जीवन जिया करो। गुरुदेव ने कहा, मैं तो महाविद्या दृष्टि, अज्ञानी, मूढ़मति, मंदमति, अबाल बालक था, परंतु निमित्त क्या बनते देखो। इस शरीर का जन्म तो अन्य समाज में हुआ, मंदिर के पीछे उनका घर थे। सुभाष सागर आचार्य गुरुदेव, आचार्य गुरुदेव बाहुबली, आचार्य बाहुबली सागर जी गुरुदेव, ऐसे महान संत महावर जी गुरुदेव उस गांव में आते थे। जब गुरु आते थे उस समय जंगल जाते हो, थम्बी कमंडल लेके जाते थे। कमंडल आने के बाद वो स्वच्छ साफ करके सूखने के लिए रखते थे। शाम को भैया बुद्ध जाते थे, उनका वाणी भी सुनते थे। योग से इसे मिला, परंतु जो जन्मदाते बोलते माँ का एक नियम था, हर शनिवार मारुति हनुमान बोलते हनुमंत, उसका दर्शन किए बिना वो भोजन नहीं करती। एक बार ऐसे गए थे, वो काम में लगे थे, उसको जाने के नहीं, उस गांव में नहीं, उस गांव से कम 5-6 किलोमीटर गांव रहते हैं, नदी के पार होके जाना पड़ता है। मधुलपट्टी डोंगर पर मंदिर है, उस मंदिर के जाते थे। योगा उस दिन एक शनिवार को दिन उनको नहीं जाना पड़ा, समय नहीं मिला, उपवास रह रहे थे और आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने पूछा, जब बच्चे थे माँ क्यों रो रहे? ऐसे मेरा नियम था, परंतु आज नहीं दर्शन को जा पाई, इसलिए मुझे दुख हो रहे हैं, मैं तो मुंह में पानी भी नहीं डालूंगा। मैंने उस समय स्लेट पर, पाटी पर हनुमान का चित्र बनाया और आइए रख लिया, देखो आपके हनुमान इधर है, उसका दर्शन करो और भोजन करो, पानी का ग्रहण करो। उस समय मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, सम्यक क्या चीज है, मिथ्या तो क्या चीज है, हनुमान तो कामदेव है, उनका रूप क्या है, एक कुछ सब कुछ मुझे मालूम नहीं था। परंतु योग ऐसे आते हैं, हर शनिवार को हम उधर जाते थे। मेरा तो एक मित्र था चैनी,
लक्ष्मण नाम के मित्र, और मित्र को बुलाने के उनके घर गए साइकिल लेकर। चलो हम हनुमापा को जाएंगे, मारुति को जाएंगे, मदलपट्टी को, उनके बूढ़ी माँ के घर में। और बुलाए, किधर जा रहे बेटो? ऐसे ऐसे जा, मूर्ख उधर मत जाओ, उधर तेरदाल में कुछ महान गुरुदेव है, उसके पास जाओ, और मेरा तबियत ठीक नहीं है, और गुरुदेव को मेरा नमस्ते कहो, और कमंडल के थोड़ा पानी लेकर आओ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा बन जाए। ऐसे भाव बुढ़िया ने किया। बुढ़िया ने इतने उपकार में मुझ पर किया, मुझे महाबल गुरु क्या है, दिगंबर तू क्या है, उस समय मालूम नहीं था। निमित्त बने थे बुढ़िया, और कितने लेके साइकिल से हम गए तेरदाल। तेरदाल में जब गुरुदेव महाबल जी का दर्शन हुआ, गुरुदेव ने हम सब चर्चा के बात किया, नमोकार पढ़ने के लिए कहा। हम नमोकार गुरु को सुनाया, गुरु ने इतने अच्छे ढंग से आशीर्वाद दिया। क्यों? ये परंपरा का पुण्य रहता है। जो घर में परिवार का पिताजी थे, वो पिताजी ने महाबल गुरु को दूध देते थे। चौके में जो लगते गुरु किधर रहते उधर जाके शुद्ध दूध देते थे, लिख रहे थे। इसलिए उस घर का भी परिवार घर में शिखर जी यात्रा वगैरह किए थे, उसका साथ से पुण्य से गुरु का मिलन हो गया। उस समय गुरु ने कहा, हे भारत, हे जीव, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने का सामर्थ्य है। आप अच्छे संस्कार से जिया करो, किसी को गाली मत दो, अच्छे परिवार के अच्छे संस्कार के रहो। आप जिधर जन्मे हैं वो धरती सामान्य धरती नहीं है, वो धरती तो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धरती है। आचार्य शांति सागर जैसा महान तपस्वी को, प्रथमाचार्य को 18 साल में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत देने वाले महान तपस्वी, घोर तपस्वी, शक्तिश्री सिद्ध सागर महाराज जी का जन्म स्थल में आप जन्मे हैं, उनका आदर्श तो ले। उस समय मुझे याद हुआ, जिस शरीर का जन्म जिस गांव में हुआ है, उस गांव में ऐसे एक महान तपस्वी बने हैं। इधर एमपी यूपी में उनका ब्याह हुआ था। कब? शांति सागर दीक्षा लेने से पूर्व मुनि थी, महान तपस्वी सिद्ध सागर। सप्ताह में एक ही बार आहार करते थे। ढूंढ ढूंढ के लोग उनको बुला के चर्या के लिए उठाते थे, नहीं तो और साधना में रहती। आरा पट्टन बोलते ना, आरा पट्टन। आरा पट्टन में ऐसे तब किया उन्होंने, ऐसे किया। एक बार साधना के लिए साधु बाबा सिद्ध सागर से बैठे थे, और भृंग, क्या बोलते हैं भृंग, समझते ना? भृंग आके अंगूठे पर बैठे और क्या बोलते, डंक मार के रक्त पीने लगे, रक्त पीने लगे। अंदर वो रक्त पीते पीते घोंसला बना दिया, अंदर चित्र बना के अंदर गया, रहने लगे। गुरुदेव संकल्प क्या किया, जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक हम साधना नहीं छोड़ेंगे। 7 दिन तक उधर ही बैठे, बिना लघु शंका दीर्घ शंका कुछ भी नहीं। साधु का क्या तप होता है इस पंचम काल में भी देखो। किसी ने पूछा, किसको? आचार्य शांति सागर जी को, गुरुदेव आप इतने तप करते हैं, इतना उपवास करते हैं, ऐसे कैसे शक्य हैं इस पंचम काल में भी हीन सहन भी होते हुए ऐसे कैसे हो सकते हैं? आचार्य भगवान को उपवास कितने हैं आपको मालूम है? शांति सागर जी को कितने उपवास किया उन्होंने? उनका मुनि जीवन रहा 35 ईयर, 35 साल। 35 साल उन्होंने मुनि जीवन जिया। उसमें 25 साल 8 माह उपवास किए उन्होंने। देखो क्या चीज है। हम बोलते हैं आचार्य शांत जय हो, क्या जय हो? सिर्फ जय बोलने से जीवन उद्धार नहीं होगा बंधुओं। उनका जीवन चर्या क्या थी, इसीलिए आचार्य भगवान भी कहा करते अभी धर्म चर्चा की नहीं, चर्या की बात किया करता है। क्या चर्या थे उनके? किसी ने पूछा गुरुदेव ऐसे उपवास करते हैं, ऐसे साधना करते हैं, शील निष्क्रिय जैसा पंचम काल में एक में आचार्य ऐसे बने। 3 बार शील निष्क्रिय व्रत किया उन्होंने, 3 बार।
3 स्किप क्या चीज होते हैं मालूम है ना आपको? एक दिन आहार, एक दिन उपवास, एक दिन आहार 2 दिन उपवास, एक दिन आहार 3 दिन उपवास, एक दिन आहार 4 दिन उपवास, एक दिन आहार 5 दिन उपवास, ऐसे चढ़ते 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 एक दिन आहार 14 उपवास, एक दिन आहार 15 उपवास और फिर आने का चढ़ते चढ़ते और आने का। अगर 15 दिन अंतराय हो गए तो 1 माह उपवास करना पड़ेगा। इसे महान तप पूज्य गुरुदेव आचार्य शादी सागर ने 3 बार किया। इसे महान तपस्वी को एक श्रावक महोदय ने पूछा, गुरुदेव ऐसे तप करते हैं, ऐसे उपवास करते हैं और निराकुलता से उपवास कैसे करना चाहिए? उपवास करने के बाद भी भोजन करने से कैसे आप रहते हैं, ऐसे रहना चाहिए। मेरे गुरुदेव दीक्षा गुरु धर्मभूषण गुरुदेव कहा करते थे, कन्नड़ में क्या बोलते थे? नीर इल्लदे जग ಮಾಡಿರಲು ಬೇಕು, ನೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗ ಮಾಡಿರಲು ಬೇಕು, ಅರಿವೆ ಇಲ್ಲದ ಮರಿಯ ಹುಟ್ಟಿರಲು ಬೇಕು। नहीं समझते आप? बिना पानी के नहाना चाहिए। पकड़ो क्या शब्द है, क्या सार है मां जिनवानी का। क्या बोल रहे गुरुदेव? हमें ऐसे सिखाया गुरुदेव, इसीलिए हम ऐसे हैं। क्या सिखाया? बोल रहे बिना पानी के नहाओ। ऐसे गुरु ऐसे कैसे नहा सकते बिना पानी के? इसलिए आगम में कहा है 5 प्रकार का स्नान कहा है। कितने प्रकार का स्नान होता है? 5 प्रकार का। आप तो एक तो करते ही हैं, साधु एक तो नहीं करते हैं। जल स्नान आप करते हैं, परंतु साधु बाबा जल स्नान कभी नहीं करते। उनका 28 मूल गुण में एक मूल गुण तो है स्नान। महाव्रत है, महाव्रत स्नान साधु का। और जल का स्नान नहीं करते। मुझे बताओ, एक बार स्नान करने वाले श्रेष्ठ हैं और 4 बार स्नान करने वाले श्रेष्ठ हैं। हाँ, आप भी किया करो, सुबह एक बार, दोपहर एक बार, शाम एक बार, सोते वक्त एक बार। ऐसे मत पकड़ो। हाँ, ऐसे मत पकड़ो। आपका तो एक स्नान हर दिन होता है। आप शरीर का स्नान करते हैं, साधु आत्मा का स्नान करते हैं। क्या चीज है? आत्मा का भी स्नान होता है क्या? हाँ होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवत कहा है, पूर्वाचार्यों ने कहा है, मां जिनवानी ने कहा रहा है, समो शरण में भीतरा भगवान ने जो कहा वही ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने लिखा, वही मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह, क्या बोल रहे? आत्मा का स्नान होता है। कौन सा? अगर आत्मा का कर्म से मलित हुआ है, कर्म मल आत्मा को लगे हैं, मल धोने के लिए हम क्या करते हैं? नहाते हैं। शरीर स्वच्छ साफ करने के लिए हम नहाते हैं। आप शरीर साफ करने के लिए नहाते हैं, हम आत्मा को साफ करने के लिए नहाते हैं। अब क्या क्या लगाते हैं? नहीं बोलने का। हम क्या लगाते हैं? अब देखा कभी? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। 5 प्रकार स्नान में 4 तो आत्मा का है, 1 तो शरीर का है, 4 तो है। इसलिए कहा है जल स्नान, मंत्र स्नान, जप स्नान, तप स्नान और शील स्नान। कितने प्रकार का स्नान का है? 5 प्रकार का। एक जल से होता है और बाकी 4 मंत्र, जप, तप और शील। ये 4 प्रकार का स्नान आत्मा का होता है। इस स्नान से आत्मा कर्म मल से मुक्त होता है। साबुन लगाता है, कौन सा साबुन लगाता है? इसलिए कहा है पदस्थ मंत्र वाक्यम पिंडस्थ स्वात्म चिंतनम रूपस्थ शुद्ध चिद्रूपम रूपातीतम निरंजनम। पदस्थ ध्यान के द्वारा ऐसे कर्म मल को हटाता है, आत्मा निर्मल बनता है।
निर्मल आत्मा बनेगा वही अरिहंत बनेगा, वही भगवंत बनेगा। इसलिए आप स्नान करने के लिए गुरु क्या करते थे? क्या नीर इल्लदे जळಕ ಮಾಡಿರಲು ಬೇಕು, अरिवे इल्लद मडिया उठिरಲು ಬೇಕು। एक वाक्य तो समझ लिया, बिना पानी के नहाना चाहिए। दूसरा वाक्य क्या चीज है? बिना सोले के सोला होना चाहिए। एक गड़बड़ हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? बिना कपड़े के सोला होना चाहिए। बिना सोले के सोना कैसे हो सकता है? आपका सोना तो गड़बड़ हो सकता है, कुछ हो गया तो गड़बड़ हो सकता है। पर साधु कभी कपड़े नहीं डालते, है ना? आप एक कपड़े डालते हैं, दो कपड़े डालते हैं, पैंट शर्ट कुछ 3 कपड़े डालते हैं, नहीं तो ठंडी है तो स्वेटर एक एक्स्ट्रा डालते हैं। आप कितने? ज्यादा तो ज्यादा 3, अगर 5 अगर डाल दिया तो गर्मी पड़ती है और हटाते हैं, है ना? आप 2-3 कपड़े डालते हैं, हम तो 10 कपड़े डाले हैं। हाँ? कितने डाले हैं? 10। हम 10 कपड़े डाले हैं, बिना कपड़े के भी हम कपड़े डाले हैं। इसलिए हमको लज्जा नहीं आती, हमको लज्जा नहीं। क्यों? ये महत्वपूर्ण है। साधु का जीवन यही होता है। 10 दिशा जो है इसलिए दिगंबर कहा है, दिग प्लस अंबर, दिगंबर। जो 10 दिशा को अंबर समझा है वही दिगंबर भावलिंगी संत हुआ करता है। न तो मुक्त मत गो, वही मोक्ष मार्ग में चलता है। इसलिए कहा बिना कपड़े के सोना होना चाहिए। और क्या कहा? उन्नदई वटी तुम बिरलु बेकू। क्या कहा? बिना भोजन के पेट भरना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है गुरुदेव? हाँ, आपके संगीतकार को पूछो बाड़ी में क्या हुआ तब जानू। बाड़ी में जब 35 होकर आ रहा था, चल रहे थे, मुझे लोग अभी पहला बोलते थे गुरुदेव बीच बीच में थोड़ा समय दिया तो अच्छा होगा, इतने समय में नहीं बैठ सकते, और खड़े खड़े होकर हम पूजा करते, पहली बार बैठ के कर रहा हूं। हाँ, ये आश्चर्य क्या? मैं तो एक बार भी नहीं कहा, बीच में एक बार का, एक का आधा का बीच में हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, केले करने के लिए तो समय किसी ने नहीं बोला गुरुदेव बहुत अच्छा हो रहा है, हमको भूख भी नहीं लगे, इतना आनंद ले रहे हैं, पेट है भी हम भूल गए हैं। ये क्या चीज है? ऐसे आगम में लिखा है भगवान के समूह शरीर में जो भव जीव जाते हैं उसको प्यास भी नहीं लगते, भूख भी नहीं लगती, नियम से। वो भव जीव का महिमा, इसीलिए भगवान के ऊपर जो वृक्ष है अशोक, शोक भी दूर हो जाता है। क्या चीज है महिमा? जन्म जात वैर भी मिट जाता है, वात्सल्य भाव आता है। ऐसे भगवान का महिमा है। वर्तमान काल में देव शास्त्र गुरु के पाद मूल में अगर भाव शुद्धि हो गया, आ गया तो इस काल में भी अक्षय हो सकता है। ऐसे बहुत बार घटे हैं। कन्नौर ग्राम है, गोपाल कन्नौर शांति सागर जी का उपसर्ग स्थान, उधर विधान चल रहे थे। मेरा तो ऐसे संकल्प करते हैं, जो संकल्प हुआ तो हम करते, नहीं तो आओ करो बोलते आगे चल पड़ते हैं। उस गांव में संकल्प किया था 108 जोड़ी, 108 कुमार, 108 कुमारी का विधान में बैठना चाहिए। 80 घर थे, 80 घर थे, महिला मंडल सब मिल के गाँव में घर के एक घर में 5 जोड़ी बैठे हैं, सभी ने बैठे 108 नहीं 130 जोड़ी बैठे। कुमार कुमार का दूसरे गांव से 1.25 बोलते हैं, को क्या बेमान, क्या बोलते? मेहमान, मेहमान को भी बुलाया और उसको भी उस बच्चों को बिठा दिया। बहुत बड़ी प्रभावना। जो कमेटी का अध्यक्ष थे उनको बैठना नहीं आता था और उनका शुगर का प्रॉब्लम था, बार बार
बाहर लघु शंका के लिए जाना पड़ता था। उनके पत्नी ने आकर, वो मेरे पति ने नहीं सुन रहे गुरुदेव क्या करो? नहीं, मेरा तो संकल्प है अध्यक्ष बैठ कर हम पूजन करें, नहीं तो नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, समाज का प्रमुख धर्म में जुड़े हैं तो पूर्ण समाज आप धरेने वाले को पुण्य है। प्रमुख तो दो दो तीन तीन बार मुझे आके श्रीपद चले के गुरुदेव विहार करो धरेने की ओर। मैं तो आना था, मुझे तो इस रास्ते में जाना था, परंतु भाव तो देखो, एक बोल का नहीं कितने बार आए, उस बोल का पाप उनका कट गए गुरु के अगवाने से। और भावना के से भावना बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। मंडूक जैसा मंडूक भावना लेके प्रभु भगवान महावीर के दर्शन जा रहे थे, रास्ते में मेंढक भी मर करके स्वर्ग में देव बने। ये किसका प्रभाव है? भाव का प्रभाव है, भावना का प्रभाव है। भावना तो बरेली वाले कर रहे हैं, बरेली का शब्द ऐसे कर रहे हैं, बरेली 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 क्या कर रहे हैं आप? बरेली का नाम का अर्थ होता है क्या? चिंतन होता है, कितने भी डालो कितने भी ले लो, धर्म हमको कम है, हम शुद्ध बने तक धर्म लेंगे, धर्म लेंगे, जीवन में धर्म अपनाएंगे, पुण्य भरेंगे, धर्म कार्य करेंगे। बात लो, बाड़ी से बाढ़ आ गए धर्म का, बाड़ी से गुरुवर के साथ धर्म का बाढ़ आ गए। बरेली वालों कितने चाहे उतना भर लो। इसीलिए भैया भैया है ना, बाड़ी बरेली बोलते हैं ना, बाड़ी बरेली। उधर डैम भी है और पानी का बाढ़ आ गए, बरे की बाढ़, बाड़ी की बाढ़, डैम, बाड़ी का डैम का पानी आ जाता है। हाँ, डैम का पानी, भाषा का प्रभाव समझ लो। इसलिए बरेली भर लो, इतने चाहिए भर लो। एक ऐसे चीज है ज्ञान धर्म, बाकी जो आप संग्रह कर रहे हैं आपके साथ कुछ भी नहीं आएंगे। उसको छोड़कर आप जाएंगे, नहीं तो आपको छोड़कर वो जाएंगे। परंतु जो गुरु के साथ धर्माचरण करके, पाठशाला लेके, पूजन करके, स्वाध्याय करके, चौकादी क्रिया करके जो साधे का पुण्य भर रहे हैं, ये पुण्य आपको केवल ज्ञान तक आपके साथ आएगा, परमात्मा बनने तक साथ देगा। से पुण्य से ही ऐसा होता है बंधु। मैंने कहा वो आके निवेदन किया, वो पति को कहा ऐसे ऐसे गुरुदेव संकल्प है। वो आया और क्षमा में गुरुदेव ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आपके लिए मैं लास्ट एक कुर्सी, आराम कुर्सी रहती ना, अब उसकी व्यवस्था करो, आप कड़े लास्ट में बैठो, ऐसे गड़बड़ हो तो आगे शुद्धि करके आप आ सकते हैं। समझे? हाँ, ऐसे तो हम कर सकते हैं। गुरुदेव बैठ गया, क्या जादू हो गए, 5 दिन का विधान था, पहले दिन ऐसे बैठ गए, क्या जादू, 10-10 मिनट में बाहर जाने वाले लघु शंका जाने वाले 5-5 तास बैठे तो एक बार भी उठना नहीं पड़ा, जादू हो गया। क्या जादू? आते वक्त बोलते गुरुदेव ये क्या चमत्कार कर दिया। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता, ये आपका भक्ति का प्रभाव है, नवोकार का प्रभाव है। भाव से आप भक्ति में जुड़ गया तो ये भक्ति आपको भव से मुक्त करने के लिए निमित्त बनते हैं। ऐसे एक एक जीव का कल्याण के लिए ऐसे प्रसन्न जीवन में आते हैं। इसीलिए हमको एक तरफ आनंद है। पूज्य गुरुदेव मावल जी ने कहा, क्या कहा, हे जीव, हे बेटा। मैंने पूछा गुरुदेव ऐसे ऐसे हो गए, क्या करने का। दिल्ली में जब हम 2002 में थे, विद्यानंद गुरु के पास मेरे साथ 110 लोग आए थे। सभी लोगों को गुरुदेव ने कहा इसको इधर छोड़ो, आप सब जाओ। मुझे कहा इधर ही आप करो, आपको हम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और चिन्हवाणी का ज्ञान देंगे। हमने तैयार न हुआ, पर गुरुदेव ने समझा के बताया। गुरु के से 2 माता जी थे, वो भी मुझे समझाया। कितने साधु लोग आते हैं, गुरु नहीं रख लेते, आप जाने वाले आपको रख रहा है, ये आपका पुण्य है, ये पुण्य को मत खो, इसका लाभ ले लो। माता जी ने समझा कि मुझे पहले अवस्था में कहा, गुरुदेव आप जो कहेंगे मैं करेंगे। 2 माह तक गुरु के पास रहा। गुरु से उस समय में पहले पूछा था, गुरुदेव मावल महाराज जी गए थे, फिर भी इस दुनिया में महाज्ञानी जैन सिद्धांत वेत्ता
सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत विद्यानंद जी गुरुदेव रहे। विद्यानंद जी गुरुदेव का इतने गजब का ज्ञान, सर्व समाज का, सर्व ग्रंथ का, इतने ग्रंथ नंबर, इतने लाइन, इतने पुरुषंख्या, इतने अक्षर, एक जो जो है कुरान, पुराण, सिद्धांत, बाइबल, भगवत गीता, सब उनके दिमाग में। सभी पीछेदार है। हाँ, मैं तो सुना उस समय कम से कम उनको 40,000 श्लोक ग्रंथ कंठस्थ थे। कितने पुण्य का उदय होता है देखो। बोलते तुम्हें सुना, उनके जीवी पर, जीवा पर क्या बोलते हैं? जीवा, उसके जीवा पर मां जीवानी वास करते हैं। सरस्वती का पुत्र बोलते उनको। अल्प समय में मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, इसलिए मैं उनको शिक्षा गुरु बनाया। वैराग गुरु महावल जी हैं, श्रद्धा गुरु तो संत सर्वज्ञाचार्य गुरु विद्यासागर जी हैं, शिक्षा गुरु विद्यानंद जी हैं, दीक्षा गुरु धर्मभूषण जी हैं, देशभूषण जी के अंतिम शिष्य, और आदर्श गुरु तो शुद्ध सागर गुरुदेव हैं। इस भव में 5 गुरु मिले, ये मेरा तो परम सौभाग्य है। पुण्य कैसे काम करते हैं गुरुदेव महावल जी ने कहा करते उस समय एक दृष्टांत भी मुझे बताया, उनसे भी मैंने पूछा था गुरुदेव ऐसे ऐसे हैं, परंतु इसका जन्म ऐसे कैसे हुआ? उस समय बच्चा थे, उतना ज्ञान नहीं थे, पर गुरुदेव कहाँ विश्वास रखा। परंतु जब दिल्ली में गुरु विद्यानंद से पूछा, विद्यानंद ने कौन से ज्ञान से निमित्त से बताया मुझे मालूम नहीं, तो बताया, क्या बताया? पूर्व भव में भी आप भावलिंगी मुनि थे, दिगंबर मुनि थे, परंतु आपके मन में अष्टमदों में एक मद जाति मद थे, और मद के उदय के निमित्त से आपका मृत्यु होकर अजैन कुल में जन्म हुआ। परंतु पूर्व में जो तप साधना त्याग किया, वो जागृत होके इतने छोटे उम्र में और दिगंबर दीक्षा की ओर आपका मार्ग मिल गया। तब कभी व्यर्थ नहीं होता, तब आत्मा को कर निर्जा के लिए निमित्तप्यति इति तपः तपसा निर्जराच। गुरुदेव ने कहा उस समय मैंने सुना, गुरुदेव आपकी कृपा, जब दिगंबर दीक्षा में इतना थोड़ा अंतराय आए थे, आगम में तो उल्लेख है, चारित्रिमुनि कर्म करते उदय तो दिगंबर दीक्षा नहीं हो पाते। उस समय कुछ गुरुदेव विद्यानंद जी ने पत्र लिखा, फैक्स के माध्यम से भेजा कोतली वालों को, देशभूषण महाराज का जिधर जन्म हुआ उधर मेरा दिगंबर दीक्षा हुआ। उस समय फैक्स के माध्यम से पत्र भेजा, आगम का 3 ग्रंथ का दौलाजी, समाधि तंत्र, प्रवचन सार, मान ग्रंथ का प्रमाण श्लोक अर्थ सहित भेज के दीक्षा के योग्य हैं, वो दीक्षा ले सकते हैं, आप दे सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कोई नहीं। ऐसे गुरुदेव टैक्स देने के बाद धूमधाम से दीक्षा हुआ, नहीं तो बहुत अंतराय कर्म उस समय चल रहे थे। 3 बार दीक्षा कार्यक्रम कैंसिल हुआ था। गुरु का उपकार बहुत होता है। इसीलिए जब हम छोटे बच्चे थे उस समय पूज्य गुरुदेव महावल जी ने कहा, बेटा अब बकरी जैसे आपका जीवन नहीं, शेर जैसे जिया करो। एक कथा सुने आता, जो बकरी पालन करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं आप? चरवा। वो चरवा एक बकरी झुंड को लेकर जा रहे थे, कर्माधर्म संयोग से एक शेरनी बच्चों को जन्म दिया था, और एक बच्चा उससे बिछुड़ गया, वो बकरी के झुंड में मिल चुका। योग से बकरी पालन करना वाला वो देख लिया, उसको हाथों में पकड़ के बकरी का दूध पिलाया, उसके साथ ले गया। शेर का बच्चा बकरी के साथ रहकर, बकरी के साथ दूध पीकर, बकरी के साथ चारा खाकर, पानी पीकर वो बकरी जैसे जीवन यापना करने लगे। 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल ऐसे निकल गए।
एक बार ऐसे हुआ, एक तालाब में पानी पीने के लिए सब बकरियां गए थे, उसके साथ ये शेर का पिल्लू भी पानी पीने के लिए गए थे। उस पर एक शेर आया और जोरदार आवाज किया। उस समय सब बकरी दौड़ने लगे। उस समय ये भी देख लिया शेर का पिल्लू, ये भी घबराने दौड़ने लगे। उस समय शेर बोलता है, ए शेर के बच्चे, घबरा के वापस मुड़ के गए। ए शेर के बच्चे, किसको बोल रहे हैं? इसको मालूम भी नहीं, तुझको ही मैं बोल रहा हूं। आप तो बकरी का बच्चा नहीं, आप बकरी नहीं, आप तो शेर हैं। हाँ, मैं शेर कैसे हो सकता? ब्याह 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 कर रहे थे, ब्याह मत करो, कैसे ना करो, बोल रहे नहीं, ब्याह ब्याह, ये ध्यान मत करो, वो सब बकरियां, आप बकरियां नहीं, आप शेर हैं। देखो एक बार आ गया पानी में, आपका प्रतिबिंब तो देखो, आप कैसे हैं? मेरे जैसे हैं क्या बकरी जैसे हैं? और शेर का पिल्लू आगे आया और पानी में उसका प्रतिबिंब देखा। उस समय उसको लगे वो सब काले काले वाले हैं, नहीं तो स्वर्ण जैसा वर्ण वाले हैं। देख लिया और उनके साथ बोलने लगा। हाँ बोलो, हाँ ब्याह नहीं, हाँ करो, कर दिया, जान मारो, एक बार जान मार दिया, वो शेर का बच्चे बन गए। ऐसे पूज्य महाबल गुरुदेव ने इस पवन को बताया, हे पवन, आप बकरी का बच्चा नहीं, शेर का बच्चा है, दिगंबर बड़ी आपका आत्मा में है, आप बढ़ो, धैर्य के साथ आपका कल्याण हो जाए। पूज्य गुरुदेव महाबल जी ने मोक्ष मार्ग बताया। हमारे हृदय में वैराग्य की अंकुर उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको मेरे जीवन में वैराग्य गुरु बने। जब 1996 में उनका समाधि हुआ तेरदाल गांव में, अभी जो भद्रगिरी क्षेत्र जीर्णोद्धार हो रहा है, उसी स्थान में महाबल गुरु का समाधि हुआ। उस समय ये क्या चीज है मुझे मालूम नहीं था। भद्रगिरी हम 8th कक्षा आयुषा प्रौढ़शाला हरेगली में पढ़ा था। उस समय शनिवार और रविवार स्टडी करने के लिए पर्वत पर जाते थे। अभी जो भद्रबाबू जी का गुम्पा है, उस समय गुम्पा को याद भी मालूम भी नहीं था। उस पर बैठ के हम गन्ना भी खाते थे और पढ़ाई करते थे। जब हम मुनि अवस्था में उधर गए, योग कैसे होता है, मेरे पांव उधर ही रुक गए। ऐसे जादूगरे, ऐसे जादूगरे, 2300 साल पुराना जो घटना उधर गई, वो घटना पुराना जीर्णोद्धार हो गया। भद्रगिरी का निर्माण जीर्णोद्धार इस युग में हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 772 मुनि के साथ आचार्य धर्मन, कौन? गोवर्धन के शिष्य, अंतिम शुद्ध केवली, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य भद्रबाबू चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 772 मुनि के साथ उन्हें चौमासा किए हैं। ऐसे पवित्र पावन भूमि पर एक नहीं, दो नहीं, अब तक 17 मूर्ति भूगर्भ से मिलकर लोगों का कल्याण करने के लिए निमित्त बने। ऐसे महान क्षेत्र का जीर्णोद्धार तप का प्रभाव से होता है। महाबल गुरुदेव ने जिधर से लेकर ली, जब हम पहली बार महाबल गुरु का दर्शन किया था, उस धरती का मेरा मिलन का क्या संबंध मुझे भी मालूम नहीं। 2300 साल पुराना इतिहास था, फिर वापस आ गए। आप तो जानते हैं दुनिया में ऐसे एक नई मूर्ति अब तक दुनिया में किधर भी नहीं मिले। ऐसे गजब का मूर्ति उधर मिले हैं, 17 मूर्ति मिले हैं। और एक गजब का मूर्ति आप जानते हैं बेनाडे गुरु जी को, रतनलाल जी बेनाडा, जानते हैं ना? वो गुरु जी भद्रगिरी पर आए थे 10 मिनट के लिए, समय नहीं था उनका, परंतु आ गए, जादूगर गए। 2 तास उधर, 2 घंटा उधर रहे उन्हें। इतने गजब। एक मूर्ति हमने सच पूछा है किस भगवान का मूर्ति है, वो तो क्या
ज्ञानी थे। 10-15 मिनट देखते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। बहुत नाम भी बताया, एक मुनि सूरतनाथ भगवान का, आचार्य कुंद का, आचार्य भद्रभाव का, आदिनाथ का, पर अलग 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 बहुत नाम बताया। 15 मिनट के बाद मुझे कहा गुरुदेव क्षमा करो, आप ही बताओ, मुझे नहीं मालूम पड़ रहे। हमने कहा देखो एक मूर्ति का लक्षण, अच्छे ढंग से देखो। फिर तीर्थंकर का तो नहीं, क्यों? तीर्थंकर जो मूर्ति होता है नेम से छिन्न हुआ करता है, लांछन किया करता है तीर्थंकर भगवान का मूर्ति का, छिन्न तो नहीं, और छाती पर श्रीवत्स भी नहीं है। मूर्ति तीर्थंकर का तो नहीं, और किसका होता? आचार्य का। पीछी कमंडल चाहिए, मुनि का, आचार्य का, उपाध्याय का, वो तो पीछी कमंडल तो चाहिए। पीछी कमंडल भी नहीं, वो आचार्य भगवान का कुंद को दो भद्रभाव किसी का भी नहीं हो सकता। गुरुदेव किसका मूर्ति हुआ? देखो उनका रहने का, जो ठहरने का, खड़गासन में जो मूर्ति, उसका स्टाइल क्या बोलते हैं, आकार, वो कैसे है? उसको बोलते हैं मल्ल। मल्ल सुना है ना? कौन? भरत बाहुबली ने 3 युद्ध किया, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध। मल का अर्थ होता है पहलवान। कल पाठशाला में एक पहलवान को पहली पेन मिला ना, हाँ? ऐसे घटित होता है, एक ही परिवार में 3, एक बच्ची भी बख्शिश लिया। मल का अर्थ था पहलवान। अभी भारत में देश भूषण कुलभूषण भगवान का मूर्ति है, किधर? कुत्तलगिरी में। देखा आपने कैसे गजब का मूर्ति है? देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। क्षत्रिय क्या होता है? पहलवान जैसा मूर्ति, उसका आकार मन युद्ध का संदेश दे रहे हैं, पहलवान जैसा। और क्या? थोड़ा गिड्डू है, एल बोलते हैं ना, गिड्डू हाइट में कम होता है, ठिकना, ठिकना है, ठिकना मूर्ति में ठिकना पना दिखते हैं। बाहुबली तो 525 धनुष है, भरत का 500, भैया से भी थोड़ा वो गिड्डू थे। नो योग। और इस मूर्ति का सबसे बड़ी विशेषता, अभी आचार्य भगवान कर रहे हैं, बिना बाल की मूर्ति करा रहे हैं, नेमार में चल रहे हैं। देखो ये प्राचीन काल में थे, और संशोधक ने इसके रिसर्च किया और बताया भी, ये मूर्ति 8वीं शताब्दी का है, 8th सेंचुरी। अंदाज कितने साल हो गए? 1200 साल प्राचीन मूर्ति। काला पाषाण कहें। उस मूर्ति का विशेषता, सिर के ऊपर बाल नहीं है, इसीलिए भरत भगवान का मूर्ति है। किसका मूर्ति है? भरत। भारत में अब तक भूगर्भ से भरत भगवान किधर भी नहीं मिले। एक देव क्षेत्र है भद्रगिरी, उधर भद्रगिरी भूगर्भ से भरत भगवान का मूर्ति भी प्रकट हुआ है। आदिनाथ, बाहुबली और भरत, इतने गजब का। हाथ जोड़ा, प्रार्थना करके दर्शन किया। रतनलाल जी बेराड़ी गुरु जी ने कहा, गुरुदेव क्या गजब का मूर्ति है, कितने पुण्य मेरा है, कितने प्राचीन। और भरत भगवान का मूर्ति का दर्शन अंतर्मुख में जो केवल ज्ञान का प्राप्ति कर सकता है, ऐसे पवित्र आत्मा आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1000 साल तप करने पड़ा। बड़े ना? कितने साल? 1000 साल, 1000 साल। महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 साल तप करना पड़ा, और बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 माह 1 साल तप करना पड़ा। और भरत को मुझे बताओ, भरत का परिग्रह ज्यादा था
का, भरत का परिग्रह ज्यादा था आदिनाथ का। देखो आगम पढ़ो, आदिनाथ तो अयोध्या का राजा थे, बाहुबली तो गोवर्धनपुर का राजा थे, महावीर तो कुंडलपुर के लाल थे, राजकुमार, राजा नहीं, युवराज राजा नहीं बने, वो राजकुमार थे। एक एक राज्य के राजा तप करने के लिए, केवल ज्ञान के लिए 12 माह 12 साल 1000 साल तप करना पड़ा। शतखंड का जो अधिपति है, 96,000 रानियां हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक होकर उनके हत्या के तरस रहे हैं। 14 निर्या 9 रत्न ऐसे वैभव राशि वाले चक्रवर्ती भरत को मात्र अंतर्मुख में केवल ज्ञान हुआ। क्या चीज है, आप कभी चिंतन किया? हम हाथ करके आते वक्त बोल रहे थे, बाड़ी वाले इधर के सब लोग सब मिलके मेरे साथ आ रहे थे। गुरुदेव बहुत ही लग रहे थे, विधि मिलती क्या नहीं, विधि मिलती क्या नहीं, मिले किधर तो मिले, आपका हार हो गया, बहुत में आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। मुझे लग रहे थे विधि नहीं मिलेंगी शक्य तो आज, क्यों? मेरा नियम था पूरब दिशा की ओर खड़े होकर पड़गान किया तो मैं आज आहार लूंगा, नहीं तो अनशन करूंगा। ऐसे संकल्प लेके वृत्ति पर संज्ञान तब लेके मैं बाहर निकला था। एक जोड़ी कम से कम एक कुमार एक कुमारी का रहना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर रहकर पड़गान किया तो मैं आहार लूंगा, नहीं तो अनशन करके साधना करूंगा। हाँ दे बरेली वाले का पुण्य इतने जाग गए। कौशाम्बी नगर में माजा चंदन वाला भी भक्ति कर रहे थे प्रभु महावीर जी का। 3 दिन अनशन करके उपवास कर लिया। 3 दिन मुनि कौन? तीर्थंकर मुनि महावीर का विधि नहीं मिले थे कौशाम्बी जैसे महान राज्य में, परंतु बरेली वालों को देखो पुण्य जागृत हो गया। पुण्य काम करते हैं बाबा लोग, इसीलिए अच्छे भाव से करो। मैं तो बोलता रहता हूँ, क्या बोलता हूँ? भरत जैसा जीवन जिया करो। संसार में रहो आप जरूर, पर आप में संसार मत रखो। संसार में आप रहो जरूर, पर आप में संसार मत रखो। व्यत्यास क्या है? कमलवत, कमल जैसा जीवन जिया करो। कमल कीचड़ में आता है, कमल पानी में आता है, कीचड़ और पानी से भिन्न रहता है, मुक्त रहता है। ऐसे अब संसार में रहकर भी मैं संसार से भिन्न हो, मुझे आत्म कल्याण करना है। वेद ज्ञानी होकर जिया करो, ऐसे वेद ज्ञानी होकर जिया करो। कैसे? भरत जैसे। भरत ने 365 दिन चौका लगाया। इसका अर्थ भरत का नियम था हर दिन पड़गान करने के बाद ही भोजन करने का। कौन? तो शतखंड का अधिपति चक्रवर्ती। अभी क्या क्या हो रहे हैं हमको समझ नहीं, गुरुदेव बहुत भाव होता है परंतु समझ नहीं। कर्नाटक में आए थे एक डीसी कलेक्टर साहब, तो मनोज कुमार जैन नाम से, भद्रगिरी पर हमको दर्शन करने आए थे। मैं बहुत खुश हो गया। इस एमपी वाले वो बहुत धार्मिक थे। मैंने पूछा ये ऐसे कलेक्टर होकर भी आपका ये नियम है? आओ गुरुदेव, मेरा आजीवन कंदमूल त्याग है, होटल का त्याग है, और रात्रि भोजन कभी नहीं करता, और हर दिन भगवान के प्रदर्शन के बाद भी मुंह में पानी डालता हूँ। कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर जो बोलते हम, एक जिला संभालने वाला कलेक्टर भी रात्रि भोजन का त्याग कर सकता है। भगवान का अभिषेक बिना पानी में मुंह में पानी नहीं डाल सकते हैं। आप उनसे भी बिजी हैं? पिंटू दो स्वर्णिम का बाप बताओ, डीसी से भी आप बिजी हैं? क्या होना चाहिए? मन में आना चाहिए, भाव में आना चाहिए। बहुत काम होता है। देखो शतखंड का अधिपति होकर भी उनका भाव था, हर दिन चौका, हर दिन शुद्धि भोजन। 362 दिन निकल गए, कोई साधु बाबा नहीं आए। 1 साल के बाद मुनिराज आए।
आहार मुद्रा लेकर पति पत्नी परिवार सहित खड़े हुए हैं। भरत जी मुनि महाराज आ गए, निकल गए। दूसरे गली में उनका विधि मिल गया, आहार हो गया। ये भी जाके उधर पड़गान बाग के आहार दिया और पत्नी पूछता है, गुरुदेव हमारा क्या गलती थी, हमारे घर में आपका विधि नहीं मिली, हमको ऐसा भाग्य नहीं मिला। उस समय गुरुदेव ने कहा, आप तो मुझे अत्र तिष्ठ तिष्ठ नहीं कहा, इसलिए मैंने निकल पड़ा। क्षमा याचना करते हैं, भरत जी भी क्षमा याचना, गुरुदेव मुझे माफ करो, मैं नहीं बोल पड़ा। उस समय गुरुदेव कहा, आपके घर में आहार होने के बाद कितने आपका पुण्य संचय होता था, उससे भी ज्यादा पुण्य आपने संचय कर लिया है। पूछता है गुरुदेव कैसे कैसे? पत्नी ने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? भरत जी के मन में उस समय पड़गान करने का भाव नहीं रहा, प्रतिष्ठ क्या बोलने का वो सब भूल गए। उसके दिमाग में विषय चल रहे थे। कौन सा विषय चल रहे थे? मैं कब दिगंबर बनूं, मैं कभी ऐसे हाथ मुद्रा लेकर नीचे न करो, हे भाव उसमें मन में रहे थे, इसलिए वो पड़गान नहीं कर पाए। आप भी कभी कभी ऐसे करते हैं मामा, आर देते देते इसे भाव करो। बहुत बार आदान दे चुका हूँ, ऐसे आशीर्वाद दो, ऐसा मेरा भाग्य उदय में आए, आप जैसे मैं भी दिगंबर होकर खड़गासन में गर्भपात्र में हार करने का सौभाग्य मुझे कभी मिले। भाव करो। भावना बहुत काम करते हैं। भरत जी का दीक्षा के बाद एक बार भी हार नहीं किया, पीछे का भी नहीं आवश्यकता, उनका कमंडल भी उनको नहीं आवश्यकता रहे। पीछे पिता बिना कमंडलो, बिना हार, बिना विहार, बिना निहार। देखो क्या चीज है, बिना हार, बिना विहार, बिना निहार, बिना पीछी, बिना कमंडलो, बन गए भगवान। कोई है इस दुनिया में? हाँ, चरम शरीर अंतर्कृत केवली तत्पर मोक्षयोनि ज्येष्ठ पुत्र आदिनाथ तीर्थंकर का ऐसे पुण्यवान जीव भरत जी होते, इसीलिए अभी भी भारत का नाम भारत है, भरत से भारत बना है। ये आदर्श पकड़ो। इसीलिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं, इंडिया नहीं भारत बोलो। आप किधर सुनते हैं? माय मदर इंडिया, आई लव इंडिया, क्या क्या चल रहे हैं? जैनी तो पक्का जैनी हो, स्वाभिमान रखो, मां भारती को भारत बोलो। इंडिया नहीं, इंडिया का अर्थ होता है दास। हमको दास बनाया था, उन्होंने गुलाम बनाया था, गुलाम। हम गुलाम हैं अभी? जैन तो किसी का गुलाम नहीं, हम तो वीर प्रभु मां जिनवानी मैया निखिल गुरु का परम भक्त है, दास है, किसी का नहीं। इसलिए सम्मान से कहो भारत। किसका भारत? आदिनाथ का ज्येष्ठ पुत्र भरत से भारत बना है। इसलिए हमको स्वाभिमान होना चाहिए। धर्म तो ऐसे पवित्र चीज है, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने के लिए निमित्त होता है। हमारा तो सौभाग्य है, ऐसे पंचम काल में भी आचार्य गुरुवर जैसा महान आचार्य परमेश्वर हमको मिले हैं। उन्हें तो कहा है, इस मार्ग को राजमार्ग का है, जो कुंडलपुर से नेमावर, नेमावर से कुंडलपुर, जो बड़े बाबाड़ी बरेली वाले जो रास्ता है, इसको क्या कहा? राजमार्ग। राजमार्ग पर जीने वाले राज धर्म को पकड़ो, राजमार्ग जाओ। आपका भाव तो अच्छा है, भाव जैसा भाव करो। मैं एक सूचना देता हूँ, बातें को किया तो आपको मिल सकते हैं। क्यों? इसलिए मैं पढ़ा था आगम में, शास्त्र में एमपी का क्या चीज है, कितने प्रभावन है। आज को शिव सागर जी के बारे में पढ़ा है। इधर उनका इतने वैभव हो गया, लोगों को उसकी इतने मानने लगा। चांदी की विमान में, पल्लकी में उनको बिठा के प्रमुख वीरी पर जुलूस बनाया। उस समय लोग शेठी लोगों ने स्वर्ण की पुष्पवृष्टि तुष्टि की, जय जयकार बोलने। सिद्ध सागर धरती पर देवता है, आप सुना नहीं होगा। सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत सिद्ध भूमि, मृत्युंजय मुक्तिधाम, सम्मेद शिखर जी में आकाशवाणी
ऐसे महान तपस्वी सिद्ध सागर का जन्मभूमि, मेरा तो जन्म उधर ही हुआ है। उस गांव में मैं 7वां मुनि बना हूँ। ये तो परम भाग्य से मुनि परंपरा जो शांति सागर जी को वैराग्य के निमित्त मिले, आजीवन ब्रह्मचर्य लेके मोक्ष मार्ग दिखाया। ऐसे महान श्रेष्ठ संत इस धरती पर विचरण किए हैं। और देश कुशल जी इधर आगे प्रभावन के हमको ग्रंथ में सब पढ़ते हैं। एमपी में, यूपी में ऐसे लोगों ने गुरु की आराधना भक्ति की। एक प्रत्येक ग्रंथ में पढ़ते वक्त लगते हैं, हम सुनते थे पढ़ते थे, परंतु अब प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। बरेली गांव में आकर कल से देख रहा हूँ, दर तो गंगा बहुत प्रवाहित है। साथ साथ इतने लोग गुरु से धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर वर्षा काल में चौमासा साधु में हुआ तो भी जंगल का, लघु शंका का कुछ भी मतलब कुछ भी त्रास न हो। इस धरती पर देवता गुरु है, गुरु का व्यवस्था जो करेगा उसका व्यवस्था सभी के देव में वहां के करेंगे। ऐसे शक्ति धर्म में है बाबा। आपका सबसे पुण्य से सब मिले हैं, उसका और थोड़ा पुण्य, पुण्यानुबंध पुण्य बोलते हैं इसको। पुण्यानुबंध पुण्य के साथ हमारा जीवन जिया है, जीवन जीना है, यही धर्म का आधार है। किसी एक महिला ने खेती को जा रहे थे, पति को डब्बा लेकर बकरी जो क्या बोलते हैं रोटी वगैरह बना के जा रहे थे। रास्ते में एक कांटे घुस गया पाँव में। इतने वेदना होने लगे, इतने वेदना होने लगे। वो बेचारा क्या किया, वो निकाल के बिना मैं नहीं चल सकता, और हाथ में कुछ भी नहीं था सुई वगैरह। मैंने क्या किया, आगे देखा एक बबूल का पेड़ थे, उसके पीछे बैठ गया और एक बबूल का कांटा ले लिया। 2 कांटे हैं, एक कांटे तो पाँव में घुसे हैं, एक कांटे तो हाथ में हैं। दोनों तो क्या है, कांटे ही हैं। एक कांटे दुख दे रहे हैं, एक कांटे दुख निवारण के लिए निमित्त बन रहे हैं। सुन लो कानपंथी वालों, काजीपंथी वालों, इधर नहीं ना, नहीं ना, पक्का दिगंबर होने आए हैं। परम दिगंबर वो तो धरती के देवता आचार्य गुरु विद्यासागर जी को ज्ञान रूप में स्वीकार किए हैं। हमारे मन में भी कैसी नहीं, कभी नहीं आएगा। देखो दोनों कांटे हैं, एक कांटे तो क्या कर रहे हैं, वेदना दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, चलने के लिए त्रास हो रहे हैं। ऐसे पाप है दुनिया में, पाप जीव को दुख देता है, अशुभ आश्रय जीव को दुख देता है। इसलिए पाप कर्म से मुक्त होकर, इसलिए आपके कमिटी लोग, सभी लोग, महिला सभी लोग श्रीफल अर्पण करने का भाव क्या है, बोले हमारा जीवन तो संसार में रह रहा है। आपके सानिध्य में अगर नमोकार 35 हुआ तो आत्मा का साक्ष्य पुण्य का संचय होगा, कर्म से मुक्त होगा, हमारा संसार का दर्द मिट जाएगा। एक भाव से हम धर्म में जुड़ने की इच्छा रखते हैं। एक तो दुख दे रहा है, एक तो दुख निकालने के निमित्त बन रहा है। देखो जब वो कांट से हम डाल के वो कांट निकालते हैं, दर्द तो कम होते हैं। एक उपकारी बन रहे हैं कांटे, एक दर्द देने के लिए अपकारी बन रहे हैं। ऐसे संसार में पाप कर्म तो दुख देता है, पुण्य कर्म तो सुख देता है। अगर जीवन में जो पाप किए हैं वो पाप को मिटाना है तो जीवन में नमोकार जैसा काटेगा, गुरु जैसा काटेगा, सहारा लेने शिवाय दर्द नहीं कम होगा। होने के बाद आत्मा सुखी बनता है। से परम बाग आपको मिल, और मेरा तो भाव है, हम ये भाव लेके आया हूँ। गुरु वंदना से तीर्थ वंदना, गुरु वंदना से तो ऐसे अच्छी हुई है, उसका हम शब्द में नहीं कर सकते। मेरा तो भाव थे, आज बोलते ना 100 रुपए मिले, ऐसे भाव थे। अगणित बोलते ना, उसको संख्यात नहीं असंख्यात, ऐसे शब्द हम नहीं बोल सकते। ऐसे शास्त्रीय पुण्य का उदय रहा, गुरु का अभी आशीर्वाद ऐसे दिया, और इतने आनंद आ गए। कैसे शांति सागर जी का और देश भूषण जी का मिलन हुआ था महाराष्ट्र नांद्रे गांव में। जो उस समय का घटना घड़ी, पीछे तो नहीं दिया था आचार्य शांति सागर देश भूषण जी को, पर पीछे उठा के प्रति वंदना किए थे, वो आगे में उल्लेख है। उसके बाद
उससे भी बड़ा इतिहास कई गढ़े हैं। तो नेमावर में आचार्य भगवान पिंचीदेव को उपकार किया, हम कभी नहीं उपकार भूल सकते। आप तो परम भाग्यशाली 55 साल तक उनका सेवा इसी भाग में कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, माँ श्रीमंती माता भी विद्याधर का इतना पालन पोषण सेवा नहीं कर पाए, उससे भी कम कितने क्या होगा उन्होंने 9 माह तक, 1 साल तक, 9 साल तक, इतने। अब 55 साल तो बच्चा का नहीं, साक्षात धरती पर भगवान का सेवा कर रहे हैं, भैया वृत्त कर रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? ये तो परम सौभाग्य की बात है। ऐसे धर्म में आप जुड़े रहें, धर्म ऐसे काम करें भविष्य में जो आप धर्म कार्य कर रहे हैं, ये धर्म कार्य साथ से पुण्य हमारे से भी आगे आपका आत्मा शुद्ध भगवान बने, यही मंगल भावना के साथ जय हिंसा परमो धर्म की जय।